इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल माई चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें और इसको शेयर भी करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होते रहें। क्योंकि मैं प्रत्येक दिन 15 यानी 20 से लेकर के 30 क्वेश्चन पर डे मैं अपने वीडियो में डालता हूं, जो एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। जैसा कि आज हमने मेंडलीव के आवर्त सारणी में पहले 30 तत्वों का उपयोग को हमने बताया कि इन 30 तत्वों का उपयोग कैसे किया जाता है। इसके बाद हम फिर पहले मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ चलते हैं। इसके बाद थोड़ी सी कहानी भी आपको सुनाएंगे अभी इस मोटिवेशनल वाक्य के साथ। थिंक बिग, बिलीव बिग, बड़ा सोचो और विश्वास बड़ा करो। एक्ट बिग, कार्य बड़ा करो। द रिजल्ट विल बी बिग, उसका परिणाम, उसका प्रतिफल बड़ा होगा। दूसरा, साइंस इज व्हाट यू नो, फिलॉसफी इज व्हाट यू डू नॉट नो। साइंस इज व्हाट, विज्ञान क्या है तुम जानते हो, दर्शन शास्त्र क्या है तुम नहीं जानते हो। तीसरा है, इट इज डेंजरस टू बी राइट, या खतरनाक सही रूप से खतरनाक होता है। व्हेन द गवर्नमेंट इज रॉन्ग, या खतरनाक कब होता है जब हमारी सरकार खुद स्वयं दूषित हो जाती है, उसके अंदर तरह तरह के करप्शन होते हैं। जब हमारे देश के मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ जैसे नीरव मोदी, माहौल चौकसी, ये सब गमन करके हमारे देश से पलायन कर गए हैं, तो इस तरह जब देश हमारा खुद ही आर्थिक संकट में गुजरेगा, यदि देश के मंत्री, प्रधानमंत्री सब करप्शन में ही लिप्त हो जाएंगे, और चाहे किस विभाग का। अभी जैसे तमाम बोफोर्स कांड हुआ, चारा घोटाला इनके ऊपर, फिर जो आयुष्मान में आया, हर जगह घोटाला ही घोटाला चल रहा है। तो फिर इसके बाद चौथा है, द वर्ल्ड सफर ए लॉट, द वर्ल्ड सफर ए लॉट, संसार अधिक कष्टों से झेलता है। नॉट बिकॉज, ना कि ऑफ द वायलेंस ऑफ द बैड पीपल, जब खराब लोग होते हैं, हिंसा पर उतारू हो जाते, तो संसार की स्थितियां बड़ी भयावह हो जाती है। जैसा कि प्रथम युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध आपने पढ़ा है, सुना भी है। बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ द गुड, लेकिन चुप रहना ही सबसे अच्छा होता है। पांचवा है, दुख शोक जो कुछ आ पड़े, धैर्य पूर्वक सब रहो, सब सहो। दुख यानी सब सहो, जो आपको आ जाए, दुख शोक या जो कुछ आ पड़े, धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पर दृढ़ रहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पर दृढ़ रहो। छठा है, वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी सिर्फ एक के पास थी। वो दिन बहुत अच्छे थे, घड़ी केवल एक के पास थी, लेकिन और समय सभी के पास था। समय सभी के पास था। अब मोबाइल सभी के पास है, लेकिन समय किसी के पास नहीं है। अंतिम है, कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छांव, कभी खुशियों की धूप, कभी दर्द की छांव, कभी जीत की आशा, कभी जीत की आशा, कभी हार की निराशा, बस यही जिंदगी का छोटी परिभाषा है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस। तो इस रसायन विज्ञान मेंडलीव के और सारणी से पहले हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। कोई भी माता पिता अपने बच्चे को बार बार उसकी नाकामियों को बराबर झेलता, बताता रहता है कि ये नालायक है, कुछ नहीं कर सकता है, बेकार है, फिजूल है, नाजायज पैसा खर्च करता है, ये आवारा है, तो उस बच्चे के अंदर भी ऐसी मानसिकता घुस जाएगी। तो एक बार एक व्यक्ति अपने
जो नात बात उसके घर आते थे, साथी मित्र आते थे, सबसे वही उसकी हमेशा बुराई ही करता रहता था और बच्चा धीरे धीरे कुंठित हो रहा था। तो एक दिन उसका एक मित्र आया उसके पिता का, तो उसने उससे भी वही बुराई उसने शुरू कर दिया। हमारा बेटा नालायक, हमारा बेटा जाहिल है, गंवार है। अब वो कुछ नहीं बोला। इसके बाद वह उनको समझाया नहीं। इसके बाद चला गया। दूसरे दिन उसने आम की टोकरी उठाया, आम की टोकरी को ठेले पे लाद लिया और उसी गली में टहल करके बेच रहा था। सड़ा आम ले लो, सड़ा आम ले लो, सड़ा आम ले लो, सड़ा आम ले लो। तो इतने में वो आदमी को, जिसके लड़के को समझा था, उसका आया, वो कहा, रे यार तुम सड़ा आम, तुम्हारा सड़ा आम कौन लेगा? अच्छा आम कहे हो तो अच्छा आम हर व्यक्ति लेता। तो यही तो उसने कहा, मैं तो यही आपको समझाने के लिए आया था कि आप अपने बच्चे के नाकामियों को हमेशा उसको सामाजिक रूप से मत ले आइए। यदि उसके बच्चे के अंदर कोई कमियां है तो उसको गुप्त रूप से उसको अकेले में ही समझा दीजिए और सबके सामने उसकी अच्छाई को बताइए, ना कि बुराई को बताएंगे। यदि आप उसकी बुराइयों को बताएंगे तो बच्चा धीरे धीरे बेकार हो जाएगा। अंत में वो दूसरे दिन से अपने बच्चे के साथ ऐसा ट्रीटमेंट, ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिए कि वो बच्चा आगे चल करके भारत की सबसे ऊंची परीक्षा यूपीएससी आईएएस क्रॉस कर गया 2017 में और आज वो डीएम बनकर बैठा है। तो इस तरह सभी महानुभावों से, सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे की कमी है तो माताओं पिताओं के लिए हम कहते हैं, गार्जियनों के लिए कहते हैं, तो उसके कमियों को अकेले में उसको बताइए, ना कि सामाजिक रूप से बताएंगे तो बच्चा आपका कुंठित हो जाएगा। अब इन्हीं शब्दों के साथ हम आपके रोज के टॉपिक पे चल रहे हैं। रसायन विज्ञान में मेंडलीव के आवर्त सारणी के पहले 30 तत्वों के उपयोग। पहला हमारा हाइड्रोजन, इसका रासायनिक प्रतीक H है। रासायनिक प्रतीक अंग्रेजी के कैपिटल लेटर H, स्मॉल कैपिटल लेटर S है। इसका प्रयोग हम ईंधन, सेल, रॉकेट ईंधन और तेलों के हाइड्रोजनीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूसरा हीलियम He, इसका रासायनिक प्रतीक है He। गुब्बारों में भरने के लिए, बायोजेनिक और MRI मशीन को कूलिंग सिस्टम में प्रयोग करने के लिए किया जाता है। तीसरा लिथियम Li, रिचार्जेबल बैटरी और मूड स्थिर करने वाली दवाओं में प्रयोग किया जाता है। चौथा है बेरिलियम Be, विमानन सामग्री और एक्सरे खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। पांचवा है बोरान B, बोरो सिलिकेट कांच, डिटर्जेंट और उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। छठवां है कार्बन C, सभी सजीव और निर्जीव में पाया जाता है, लेकिन यह भौतिक अवस्था में इसके भिन्न भिन्न रूप होते हैं, लेकिन रासायनिक अवस्था में यह काला ही होता है, एक रूप में पाया जाता है, जिसका प्रयोग ईंधन, इस्पात और ग्रेफाइट में प्रयोग किया जाता है। सातवां है नाइट्रोजन N, उर्वरक, विस्फोटक और खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। आठवां है ऑक्सीजन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, श्वसन के लिए आवश्यक है। वेल्डिंग और चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग जब कोई डायलिसिस पे होता है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जब कोमा में जाता है, तो उस पर ऑक्सीजन का उसको ले जाता है। इसके बाद गोताखोर, पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। नौवां है फ्लोरीन F, टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर और
टेफ्लॉन बनाने में प्रयोग किया जाता है। 10वां नियान, नियान NE विज्ञान संकेतों और हाई वोल्टेज लाइटिंग में प्रयोग किया जाता है। 11वां है सोडियम Na नमक, सड़क लाइट सोडियम लाइट जो आप प्रयोग करते हैं हर जगह, और रासायनिक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। इसकी सोडियम लाइट बड़ी तेज होती है। इसका 12वां मैग्नीशियम Mg मिश्र धातु, आतिशबाजी और एंटासिड दवाओं में प्रयोग किया जाता है। 13वां एल्युमिनियम Al पैकेजिंग, निर्माण कार्य और विमान निर्माण के कार्य में प्रयोग किया जाता है। 14वां सिलिकॉन Si इलेक्ट्रॉनिक्स सौर सेल और कांच निर्माण में प्रयोग किया जाता है। 15वां फास्फोरस P उर्वरक, डिटर्जेंट और माचिस की तीलियों में इसका प्रयोग किया जाता है। 16वां सल्फर S सल्फ्यूरिक अम्ल, रबर और दवाओं में प्रयोग किया जाता है। 17वां क्लोरीन Cl है, क्लोरीन Cl। तो इसका कीटाणुनाशक दवाओं के रूप में PVC और जल शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद आर्गन, 18वां आर्गन Ar बल्बों और वेल्डिंग में निष्क्रिय गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। 19वां पोटेशियम K उर्वरक, साबुन और खाद्य संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। 20वां है कैल्शियम Ca हड्डियां, दांत और अनुपूरक में आवश्यक होता है। 21वां है स्कैंडियम Sc विमान मिश्र धातु और खेल उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। 22वां है टाइटेनियम Ti विमान, कृत्रिम अंग और टेंट में प्रयोग किया जाता है। 23वां है वेनेडियम V इस्पात, मिश्र धातु और उर्वरक में प्रयोग किया जाता है। 24वां है क्रोमियम Cr स्टेनलेस स्टील और क्रोम प्लेटिंग में प्रयोग किया जाता है। 25वां मैग्नीशियम Mn इस्पात निर्माण और ड्राई सेल बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। 26वां है लोहा Fe सभी मशीनरी निर्माण कार्य में किया जाता है और घरों के निर्माण कार्य में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और रक्त में हीमोग्लोबिन में आवश्यक होता है। 27वां कोबाल्ट Co बैटरी और जेट इंजन में इसका प्रयोग किया जाता है। 28वां है निकल Ni सिक्के, स्टील और बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। 29वां है कॉपर Cu विद्युत तारों और पाइपलाइन में इसका प्रयोग किया जाता है। 30वां अंतिम है जिंक। Zn लोहे को गैल्वेनाइज करने में, बैटरी और सप्लीमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह से हम प्रत्येक दिन अपने वीडियो में एक नई विज्ञान से संबंधित, करंट अफेयर से संबंधित, जागृति इतिहास, जो आपके एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी
महत्वपूर्ण होगा और यह विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी, वो चाहे बायोलॉजी से हो, चाहे मैथ ग्रुप के हों, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, यह सबके लिए उपयोगी होगा। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आप लोगों से पुनः निवेदन करते हैं, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को एक दूसरे के पास भी शेयर करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।